नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं इकिगाई अध्याय 5 व्यायाम एक लंबा जीवन, चलती सांसों का रहस्य की एक विस्तृत, रोचक और प्रेरणादायक समरी की रोचक यात्रा पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग इतने दीर्घायु क्यों होते हैं? सिर्फ उनके आहार या सोचने का तरीका ही नहीं, बल्कि उनका रोजमर्रा का व्यायाम भी उनकी लंबी उम्र का एक गहरा राज है। यह अध्याय बताता है कि सक्रिय जीवन शैली, भले ही वह हल्की फुल्की क्यों ना हो, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कितनी क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। भाग 1, शरीर को चलायमान रखना क्यों जरूरी है। इंसान का शरीर स्थिर रहने के लिए नहीं बना है। अगर हम रोज थोड़ी सी भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमें प्रसन्न और ऊर्जावान बनाते हैं। यूबी कीरी नामक जापानी कहावत है, जिसका अर्थ है अगर आप शरीर को हिलाते रहेंगे तो वो आपको चलाता रहेगा। चलना, उठना, बैठना, बागवानी करना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सभी साधारण गतिविधियां भी दीर्घायु के लिए अमूल्य हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों का रूटीन क्या है, चलिए जानते हैं। 90 से 100 वर्ष के लोग भी रोज सुबह जल्दी उठते हैं, बागवानी करते हैं, साथियों के साथ ताइची करते हैं। वे व्यायाम को कोई टास्क नहीं मानते, बल्कि ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। उनका एक मंत्र है, हर दिन हल्की गतिविधियों में व्यस्त रहो, लेकिन थको मत। माइक्रो एक्टिविटी की शक्ति क्या होती है? आज के डिजिटल युग में लोग घंटों एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जापानी जीवन शैली हमें सिखाती है कि हर घंटे थोड़ा थोड़ा हिलना, चलना, शरीर को खींचना, माइक्रो एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि कुर्सी से उठकर 5 मिनट वॉक कर लेना, हाथों और पैरों को खींच लेना, हल्की स्ट्रेचिंग या सांसों की एक्सरसाइज करना। मन और शरीर का गहरा संबंध है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी दिमाग नई चीजें सीखने में सक्षम बनता है। तनाव घटता है, चिंता कम होती है और व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। जापानी व्यायाम पद्धतियां हैं, उन्हें जानते हैं। ताइची, धीमी और नियंत्रित गतियों वाला व्यायाम जो मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ाता है। रेकी और किंगोंग, ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने वाली तकनीकें हैं। रोजमर्रा की आदतें, फर्श पर बैठना और उठना, ज्यादा चलना, साइकिल चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। व्यायाम को मजेदार कैसे बनाएं? दोस्तों या परिवार के साथ एक्सरसाइज करें। बागवानी, डांस, योग करना, पैदल चलना, अपनी पसंद की चीजों को चुनें। टारगेट ना बनाएं, सिर्फ आनंद के लिए करें। अपने इकिगाई यानी कि जीवन के उद्देश्य को खोजने की दिशा में व्यायाम एक साधन बन सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? ओकिनावा के लोगों की तरह हमें भी व्यायाम को काम नहीं, बल्कि जीवन का सहज हिस्सा बनाना होगा। रोज थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी सांसों की कसरत, यही है लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज। अपने शरीर से प्रेम करें, उसका ध्यान रखें, यही आपका सबसे अच्छा साथी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 स्लोइंग डाउन, धीरे चलो, जीवन की गति को समझो के बारे में। भागती दौड़ती दुनिया में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। यह अध्याय ओकिनावा के लोगों के जीवन से यह सिखाता है कि धीमी गति से जीना, यानी सावधानी और सजगता के साथ, न केवल तनाव को घटाता है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी से जुड़ने का अवसर भी देता है। तेज रफ्तार बनाम धीमा जीवन, दोनों को कंपेयर करते हैं। आज की दुनिया फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फैसले लेना। लेकिन ओकिनावा के लोग इस भागम भाग से दूर हैं। हर कार्य को वे शांति और सजगता से करते हैं। वे कहते हैं, जल्दी मत करो, लेकिन कभी रुको भी मत।
यानी स्थिर गति से आगे बढ़ते रहो। इसका क्या प्रभाव होता है? कम तनाव होता है, ज़्यादा रचनात्मकता आती है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होती है, अधिक आत्म जागरूकता होती है। इकिगाई और धीमी जीवन शैली का क्या संबंध है? जब हम धीमे चलते हैं तो हम अपने आंतरिक उद्देश्य को बेहतर सुन सकते हैं। जल्दी जल्दी में हम इकिगाई की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। ध्यान पूर्वक चलना, खाना, सोचना, यह सब हमारे जीवन के उद्देश्य को गहराई से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर चाय बनाते समय चाय की खुशबू महसूस करना, भोजन करते समय हर कौर का स्वाद लेना, चलने के दौरान पेड़ों की हरियाली को देखना और उसे महसूस करना। माइंडफुलनेस, सजगता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जापानी संस्कृति में यह जीवन के हर पहलू में समाहित है, चाहे वह खाना पकाना हो, बात करना हो या चाय पीना हो। धीमा चलना मतलब जागरूकता से जीना। इसका अभ्यास कैसे करें? एक बार में एक ही कार्य करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, मोबाइल और डिजिटल डिटॉक्स करें। तनाव और चिंता को दूर करने की तकनीकें क्या है? धीमा जीवन यानी तनाव को स्वाभाविक रूप से कम करना। ओकिनावा में लोग ज्यादा मेडिटेशन नहीं करते, वे बस धीमी गति से जीते हैं। वे खुद को प्रकृति, परिवार और वर्तमान से जोड़ते हैं। तो सुझाव क्या है? सुबह उठकर थोड़ी देर मौन में बैठें, हर काम को धीरे और ध्यान से करें, समय की बजाय ऊर्जा का प्रबंधन करें। आधुनिक दुनिया में स्लो लिविंग को कैसे अपनाएं? व्यस्त शहरी जीवन में भी हम स्लो लिविंग को अपना सकते हैं। ईमेल जल्दी चेक करने की बजाय एक समय निर्धारित करें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। हर दिन कुछ डिजिटल ब्रेक लें। उदाहरण के तौर पर पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। घर पर चुपचाप बैठकर किताब पढ़ें। ओकिनावा के बुजुर्गों से सीख क्या मिलती है? वे कहते हैं, अगर आप धीरे चलते हैं तो आप जीवन को गहराई से महसूस कर सकते हैं। वे खेती करते हुए भी प्रकृति से संवाद करते हैं। उनका हर कार्य एक ध्यान की तरह होता है, चाहे वह खाना बनाना हो या बागवानी करना। प्रेरणादायक तथ्य क्यों जानते हैं? ओकिनावा के कई लोग 100 साल की उम्र में भी आत्मनिर्भर रहते हैं। उनके जीवन में जल्दीबाजी का कोई स्थान नहीं। तो निष्कर्ष क्या है? धीमे जीवन का मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में जीवन में उपस्थित हैं। आपके विचार स्पष्ट होते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप अपने इकिगाई से जुड़ पाते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, धीरे चलो लेकिन कभी रुको मत। तो आपको ये समरी कैसी लगी? यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।